क्रोध को नियंत्रित करने के नियम। और पहला नियम है, जैसे ही लगे क्रोध आ रहा है, क्रोध आ गया है, तो पहला नियम है मुंह बंद रखो। पहला नियम क्या है? मुंह बंद रखो। जैसे ही लगे थोड़ा सा अंदर में गर्मी आ रही है, पहला काम हाथों हाथ कर लो, और वो है मुंह बंद रखो। भाई साहब ध्यान रखो, बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। खास तौर पर जब जब नेगेटिव वातावरण बन जाता है, तब तब मौन रहना सबसे उत्तम साधन है। अगर आप रोजाना ही 1 घंटा 2 घंटा मौन का अगर अभ्यास करते हैं, तो यह मौन आपके जीवन के लिए वरदान बन सकता है। मौन रखोगे तो फायदा होगा, किसी की निंदा नहीं होगी, चुगली नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, अपशब्द नहीं बोले जाएंगे, कर्मों के प्रगाढ़ बंधन नहीं होंगे, हमारी अपनी वाचिक एनर्जी हमारे पास सुरक्षित रहेगी। तो क्रोध जब भी आता है तो पहला काम करो, मुंह क्या? जैसे ही पापा जी ने डांट लगानी शुरू की और हमें भी गुस्सा आने लग गया, झट से क्या करो? पापा जी कहते जवाब नहीं देता, बोले बोलता बोल क्यों नहीं? बोले बोले क्यों? बोले सबसे मीठी चुप। जब जब लगता है नेगेटिव वातावरण बन गया, केवल 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए तत्काल हाथों हाथ मुंह बंद कर लो। इससे बढ़िया क्रोध को समाप्त करने के लिए, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए, इससे बढ़िया फार्मूला और कोई दुनिया में नहीं हो सकता कि व्यक्ति अपने मुंह को 15 मिनट के लिए क्या करे? फेविक्विक लगा ले। ये मौन का जो व्रत है ना, ये फेविक्विक की तरह है, ऐसा चिपका लो कि अब खुले ही नहीं। क्योंकि अब समझ लो, अब मुझे सामने वाला जो भी पिला रहा है वो जहर पिला रहा है, और जहर को पिलाए तो मुंह खोलेंगे कि बंद करेंगे? बंद करेंगे। तो सावधान, मुंह अपना बंद रखो। क्या करो? मुंह अपना बंद रखो। एक युवक को, एक लड़के को बहुत गुस्सा आता था, इतना तेज गुस्सा आता था, इतना तेज गुस्सा आता था कि सारे घर वाले उससे परेशान। नाम तो था गौरव, पर अति गुस्सा करने के कारण लोग उसे गुस्सैल 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 ही कहते थे। पिता भी अगर पुकारता अपने बेटे को तो यह नहीं कहता गौरव इधर आना, ए गुस्सैल इधर आ। अब ज्यादा गुस्सा करेगा तो फिर लोग तो वैसे ही उसका नाम बिगाड़ेंगे। तो गौरव नाम तो बड़ा अच्छा रखा था, पंडित जी ने जन्म कुंडली देख करके ग पर अच्छा नाम रखा था गौरव, मगर अपनी प्रकृति तो व्यक्ति खुद लेकर आता है, सो नाम पड़ गया उसका गुस्सैल गुस्सैल गुस्सैल। उसको भी बड़ा बुरा लगता है जब उसको कहता गुस्सैल गुस्सैल। दोस्त भी अब तो उसको गुस्सैल कहने लग गए, मोहल्ले वाले भी गुस्सैल कहने लग गए। अब वो जब भी कोई बात होती है वो अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रख पाता और लड़ने झगड़ने शुरू कर देता, गालियां निकालने शुरू कर देता, बेलगाम होता चला गया। आखिर वो एक दिन बहुत परेशान हो गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मुझे मेरा गुस्सा मेरे जीवन से हटवाओ, और नहीं तो मैं कायलाना झील में डूब के मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। माँ ने कहा, बेटा बात तू ठीक कहता है, अगर तुझे वाकई लगता है कि तू अपने गुस्से को छोड़ना चाहता है तो मैं जाती हूँ गुरुजी के पास और वहाँ से तेरे लिए कोई ना कोई मंत्र लेकर के आ जाती हूँ। बोले, मम्मी मैं परेशान हो गया मेरे गुस्से से, आप कोई मंत्र लेकर के आ जाइए। और मंत्र लेकर के आई और मुझे वो मंत्र सिखा दी ताकि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। वो गई गुरुजी के पास, जाकर के उसने सारी बात कही। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ मंत्रित किए हुए चावल दे देता हूं, ये ले जाओ, और जब भी तेरे बेटे को लगे गुस्सा आ रहा है तो इसमें से 4 चावल के दाने निकालना और उसके मुंह में रख देना, और उसे कह देना कि जब तक वो चावल पिघल न जाए, अपने आप गल न जाए, तब तक मुंह मत खोलना। अब वो चावल के दाने लेकर के आ गई, बेटे को दे दिया। बेटा मंत्रित किया हुआ चावल गुरुजी ने दिया है। अब वो जब भी गुस्सा आता क्या करता, जेब में डिब्बी में भरे हुए हैं, एक चिपटी चावल निकालता, 4 दाने और मुंह में रख लेता। मिश्री तो फिर भी थोड़ी जल्दी घुल जाती है, चावल को घुलते भी थोड़ा टाइम लगता है।
अब वो उतनी देर कोई कुछ डांट भी रहा है, कुछ कुछ बोल भी रहा है, लेकिन अब वो क्या है, मुंह बंद। क्या है, मुंह पर हाथ रख के बोलिए, क्या है, मुंह बंद। अब मुंह बंद है तो आज भी गुस्सा नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे गुस्सा आता है, चावल 4 दाने अन्न डाल दिए, फिर मुंह बंद। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, गुस्से का निमित्त बना, लेकिन फिर चावल के दाने मुंह में डाले और मुंह बंद। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, महीना भर बीत गया, और उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी गजब, 1 महीना पूरा बीत गया, मैंने तो एक बार भी गुस्सा नहीं किया। पता नहीं गुरुजी ने आपके कौन सा मंत्र दिया, और उसके चलते ये मंत्रित किए हुए चावल मेरे मुंह में रहे हैं, और मैं एक बार भी गुस्सा नहीं कर पाया। मैं भी आपके गुरुजी के पास चलूंगा। और वो अपनी मम्मी को लेकर गुरुजी के पास आया, और उसने कहा कि गुरुजी गुरुजी आपने गजब का मंत्र करके दिया, मैंने तो एक बार भी गुस्सा नहीं हुआ, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में आ गया, मैंने अपने गुस्से को जीत लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गुरुदेव, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब उसने कहा कि गुरुजी आपने पता नहीं कौन सा मंत्र करके दिया कि मेरा गुस्सा चला गया, मैंने कहा बेटा मैंने तो चावल पर कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, केवल चावल दिए थे, पर साथ में एक मंत्र ये जरूर जोड़ा था कि जितनी देर तक चावल मुंह में रहे तब तक मुंह तेरा बंद रहना चाहिए। काम मंत्र ने नहीं किया, काम तूने जो मुंह बंद रखा उसने काम किया। तूने जो मुंह अपना बंद रखा उसने काम किया। मेरे भाई, मौन सबसे श्रेष्ठ है। जब जब लगे तेजी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, झट से क्या कर लो, 15 मिनट का मौन व्रत मन बना लो कि जब भी लगेगा गुस्सा आ गया। गुस्से का नियम है, उसकी उम्र कितनी है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। कभी भी क्रोध की उम्र 15 मिनट नहीं होती है, ये बरसाती कीड़े की तरह होता है। हाँ, इसकी उम्र कब बढ़ती है? जब हम उसको उत्साहित करते हैं, ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, अब वो गुस्सा, फिर गुस्से का पहाड़ा शुरू हो जाएगा, फिर गुस्से की गणित शुरू हो जाएगी। पर अगर हमने पहले ही चरण में मौन रख लिया तो भाई मुंह बंद रखो, ये गुस्से को नियंत्रित करने का पहला नियम। दूसरा नियम, खुद को सावधान करो, खुद को सावधान करो। जैसे लगा गुस्सा आ रहा है, अपने आप को सावधान करो। सावधान, अपने आप को कंट्रोल करना है ना, तो खुद को कहो सावधान सावधान सावधान। अब छोटे छोटे मंत्र जोड़ सकते हो उसके साथ में, खुद को सावधान करने के लिए स्टॉप। जैसे लग रहा है गुस्सा आ रहा है, अपने आप से कहो स्टॉप। वो फिर बोलना चाह रहा है मन अंदर से, फिर कहो स्टॉप। वो फिर अंदर से भड़कना चाहता है, फिर कहो स्टॉप। ये मंत्र अगर काम ना कर पाए, स्टॉप वाला, जैसे चौराहे पर स्टॉप 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 लिखा रहता है, तो वैसे ही अपने आप से कहो स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर ये मंत्र भी काम ना करे तो अगला मंत्र यूज करो, और वो मंत्र है कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। लगता है अभी भी थोड़ी सी तेजी आ रही है, तो तीसरे मंत्र का यूज करो, कोई बात नहीं। क्या है मंत्र, बोलो तो, कोई बात नहीं। वापस बोलो तीसरी बार सब लोग, कोई बात नहीं। हो गया, कोई बात नहीं। काई को नहीं, गुलदस्तो फूट गयो, कोई बात नहीं। सीसी फूट गई, कोई बात नहीं। सीडी टूट गई, कोई बात नहीं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं खुद अपने आप को सावधान करने के। और चौथा, अगर फिर भी मंत्र चाहिए तो वो तो अपने घर के बीच आंगन में लिख दो। शर्म मत खाओ कि ये लाइन में कैसे लिखूं, पर लिख डालो, हे जीव अब तो शांत रह। क्या है लाइन? हे जीव अब तो शांत रह। सब बोलो तो, हे जीव अब तो शांत रह, हे जीव अब तो शांत रह। अपनी दृष्टि वहाँ डाल लीजिएगा और कुल मिलाकर के अपने को, आपको सावधान करके और खुद के गुस्से को कंट्रोल कर लीजिएगा। हो सके, मैंने कहा सावधान करो खुद को,
हो सके तो उस दौरान आईने के सामने चले जाओ। कुछ फिर भी भड़कास अंदर उठ रही है तो क्या करो, आईने के सामने चले जाओ और एक पल के लिए अपना चेहरा देखो। और हाथों हाथ मोबाइल ऑन कीजिएगा, और मोबाइल ऑन करके जो आपने मोबाइल में अपना फोटो डाल रखा है, उम्मीद है आपने बहुत अच्छा ही फोटो डाल रखा होगा, एक मुस्कुराता हुआ, एक मस्ती लेता हुआ, उस फोटो के साथ अपने उस आईने के फोटो की तुलना करके देखिएगा, आपको लगेगा मेरा क्रोध अभी इसी समय इसी वक्त छोड़ने जैसा है। ये मूर्खता का काम मुझे कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप को नियंत्रित करने का तरीका है कि खुद को सावधान करो। मैं तो कहूँगा कि रोजाना सुबह है ये दोहरा ही लिया करो लाइन, मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहूँगा। क्या है लाइन, सब बोलो। मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी खुद को सहज और शांत रखूँगा। मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी खुद को सहज और शांत रखूँगा। मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी खुद को सहज और शांत रखूँगा। ये मोटिवेशन है जो खुद के द्वारा खुद को दिया गया है। देखिए, जैसे रेडियो में हम स्टेशन को सेट करते हैं, ऐसे ही माइंड को हमने अपना सेट कर लिया। और जैसे ही मैं अपने आप को ये लाइन कहूँगा कि मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी खुद को सहज और शांत रखूँगा, इसका प्रभाव क्या आएगा, कोई बोलेगा? जैसे हम अपने आप से कहेंगे मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी खुद को सहज और शांत रखूँगा, इस अपने आप ही शांति का अनुभव होगा, शांति का उदय होगा, अपने आप पर अपना नियंत्रण अपने आप ही आ जाएगा। तो पहला काम, मुंह बंद रखो। दूसरा काम, खुद को सावधान करो। दूसरा काम क्या है? खुद को सावधान करो। तीसरा काम, स्वीकार मत करो। तीसरा नियम क्या बता रहा हूं? स्वीकार मत करो। जो भी परिस्थिति बन रही है या जो भी परिस्थिति बन गई उसको स्वीकार मत करो। जो हो गया, होना था, हो गया, उसे अपने दिमाग में स्वीकार मत करो। इसको आप यूं समझिए, भगवान बुद्ध की यह घटना है पर जीवन भर याद रखने जैसी है कि स्वीकार मत करो। स्वीकार करते ही वो चीज हम पर हावी हो जाती है। बुद्ध की घटना यह है कि बुद्ध के पास एक कोई पंडित प्रवर आए और बुद्ध का विरोध करते हुए उन्हें खूब सारी गालियां देने लगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पर बुद्ध तब भी सहज शांत मुस्कुराते हुए नजर आए। जब 10 मिनट तक वो हाका हुक्का करके गालियां अपमान देकर के चुप हो गया तो उसने कहा, तुम कैसे संत हो, मैंने तुझे इतनी गालियां दी, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बोले, नहीं भाई, मुझे गुस्सा करने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों को स्वीकार ही नहीं किया। बोले, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? बोले, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आए, तुम उसे खाना परोसो और वो खाना स्वीकार न करे तो वो खाना किसके पास रहेगा? बोले कि अगर मैंने किसी को खाना परोसा और उसने खाना नहीं लिया तो मेरा खाना मेरे पास ही तो रहेगा। बुद्ध ने कहा, मैंने भी तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं की, इसलिए तुम्हारी गालियां तुम्ही को मुबारक हो। मैंने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार करते ही वो मुझ पर हावी हो जाती है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करने का तीसरा नियम कि स्वीकार मत करो, जो है उसको होने दो। स्वीकार करते ही हम उसके गुलाम हो जाते हैं, हम क्रोध के गुलाम हो जाते हैं। और हम क्रोध तो करते हैं दूसरे को दंडित करने के लिए, पर क्रोध तब हमें खुद को ही दंडित करना शुरू कर देता है। चौथा नियम, स्वयं को सकारात्मक रूप में रखो। क्या है चौथा नियम? स्वयं को सकारात्मक रूप में रखो। जैसे ही लगता है कि उस समय नेगेटिव वातावरण हो गया है, अपने आप को कहो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। खुद को सकारात्मक कर लोगे। अब खुद को सकारात्मक करने की प्रेरणा देने के बाद अगर हम कुछ बोलेंगे भी तो हमारे वो नेगेटिव शब्द नहीं होंगे, उसमें उत्तेजना और उग्रता नहीं होगी। केवल खुद को ये कहने की जरूरत है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अपने आप को खुद को प्रेरित करते हुए कहो।
नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। केवल 3 बार इस मंत्र को अपने भीतर दोहरा लो, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, अर्थात सकारात्मक रहो, नकारात्मक मत बनो। सकारात्मक, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और सकारात्मक रूप लेकर के अब आपको जो बोलना है सो बोल दो। दावा है जितना प्रभाव मौन का होगा उतना ही प्रभाव आपके सकारात्मक रूप का होगा। आप लोग संबोधि धाम में आते हैं तो मेन गेट पर ही एक बोर्ड लगा हुआ है अमृत वचन का, और वो बोर्ड है कि अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे अगर कभी गुस्से में आकर कह दे जानवर हो तुम तो जानवर, तो बी पॉजिटिव, बुरा मत मानना, आगे बढ़ना और आगे बढ़ के कह देना तू मेरी जान मैं तेरा वर, दोनों मिल गए, अच्छा हो गया, दोनों ही बन गए जानवर। बी पॉजिटिव, खुद को सकारात्मक रूप में रख लो। ये है खुद का सकारात्मक रूप बनाना। ये कौन सा रूप है? खुद का सकारात्मक रूप बना लो। अपने आप का सकारात्मक रूप बना लेना ही क्रोध को नियंत्रित करने का चौथा नियम बन जाता है। देखिए, इसे यूं समझ लीजिए सार रूप में। याद आ रही है मुझे एक कहानी, और ये कहानी है अकबर और उनके बेगम की। उनके भी लतीफ़े बड़े प्रसिद्ध हुए थे, पर बातों में बड़ी समझदारी है। तो कहती कि एक बार अकबर अपनी बेगम से नाराज हो गए और इतना गुस्सा खा बैठे कि अकबर ने अपनी बेगम से कहा अपनी पियर चली जा, मेरे यहाँ अगर रह गई तो तेरा हाल खराब कर दूंगा। अब वो तो बेगम वो अकबर के गुस्से को पहचानती थी, नहीं गई सो नहीं गई। दूसरे दिन फिर बेगम को देखा, बेगम अभी भी महल में घूम रही है। बोले मैंने तुझे पियर जाने का आदेश दिया, समझ में नहीं आया क्या? वो बेचारी घबराई कि यार आज फिर भी गुस्सा उनका अभी माथे पर चढ़ा हुआ है, वो फिर भी नहीं गई। तीसरे दिन तो अकबर ने साफ ही कह दिया, सभासदों से भी कह दिया, सिपाहियों से भी कह दिया, आज अगर बेगम न जाए तो शाम तक इसको पकड़ के निकाल देना, ताकि अपने आप ही अपने पीहर चली जाएगी। वो बड़ी परेशान, बड़ी अंदर से सुख बुगाहट चल रही है, मैं करूं तो क्या करूं, कि तभी उसे बीरबल याद आए और बेगम ने बीरबल का शरणा लिया और बीरबल से कहा कि ऐसी ऐसी मुसीबत हो गई, सम्राट बादशाह मुझसे नाराज हो गए, मैं करूं क्या? बोले कि वापस जा बेगम और जाकर के पूछो मैं जाऊं, अकेली जाऊं या कुछ यहाँ से ले जा भी सकती हूँ? बोले हाँ। बोले मैं कुछ ले जा भी सकती हूँ? बोले जो तेरा दिल चाहे सो यहाँ से ले जा, जो इतनी भी प्यारी प्यारी चीजें और सारी प्यारी चीजों को उठा के यहाँ से ले जा, पर यहाँ से जा। उसने बीरबल से कहा, बीरबल ने गुफ्तगू करके सारी बात समझा दी कि अब तुम्हें क्या करना है। अब वो अगले दिन अकबर की सुबह आंख उठी तो अपने आप को अपरिचित जगह पर पाया। उसने कहा मैं हूँ कहाँ, मैं हूँ कहाँ? बेगम झट से आई, बोले आप अपने ससुराल में हैं। बोले मैं यहाँ कहाँ से आ गया, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? बेगम ने कहा आपने ही तो कहा था कि तुझे जाने से पहले जो जो तेरी प्यारी चीज़ें वो सब की सब लेके चली जा। अब बताइए आपसे प्यारा मेरा और कौन है? अब आपसे ज़्यादा मेरा और प्यारा कौन होगा? सो मैं आपको लेकर के चली आई। अकबर ने कहा कि ज़रूर ये सारा ज्ञान तुझे बीरबल ने ही दिया होगा। ऐसा सकारात्मक रूप वही अपनाने के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है। और तब अकबर का गुस्सा उतर गया, बेगम को साथ लेकर के वापस दिल्ली चला आया। सकारात्मक रूप जब भी अपनाओगे माहौल ठंडा हो जाएगा, माहौल आपके नियंत्रण में आ जाएगा। भाई साहब, माहौल बिगड़ सकता है पर माहौल को ठीक रखना ये आपके अपने हाथ में है। तो जब भी लगे गुस्सा थोड़ा सा आ रहा है, क्या अपना लो? सकारात्मक रूप अपना लो। 5वां नियम, जिन पर भी गुस्सा आए उस समय समझो मुझ पर इनका उपकार है। क्या है 5वां नियम? मुझ पर इनका उपकार है। मुझ पर इनका उपकार है, ये मेरे उपकारी हैं। ये जैसे ही सोचोगे, सोचते ही, खास तौर पर बड़ों के प्रति जो गुस्सा आता है, एक बेटा माँ के प्रति, एक बहू सासू के प्रति, एक बेटा अपने पिता के प्रति जो आग बबूला होना शुरू होता है, जैसे ये सोचेगा ये मेरे उपकारी लोग हैं, मैं इन पर गुस्सा कैसे करूं? आज इन्होंने मुझे डांट दिया तो क्या हुआ, इनका मुझ पर 100 एहसान भी तो है।
मुझ पर 100 एहसान हैं, इन्होंने अब तक मेरे लिए क्या क्या किया है, केवल एक पल के लिए उनको याद करोगे तो गुस्सा काफूर हो जाएगा। तो छठा नियम कह रहा हूं, और वो है वहां से अपना ध्यान हटा लीजिए। जहां आप बैठे हैं वहां से क्या करो, या तो खुद ही वहां से हट जाओ, और खुद नहीं हट सकते तो ध्यान हटा लो। अब ध्यान हटाने के लिए तत्काल तो हाथों हाथ क्या हो सकता है, तो मेरी समझ से उस समय पहली क्लास के पहाड़े बोलना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने भी कंट्रोल नहीं हुआ है, आगे बढ़ते जाओ। 11 12 13 14 15, 1 से 100 तक के पहाड़े बोलते चले जाओ। अपने आप ही हमारा ध्यान हट गया, और ध्यान के हटते ही गुस्सा ठंडा हो गया। हम लोग कभी किसी घर पर पहुंचे थे, पर अगला हमें काफ़ी विनती करता था, साहब कभी आप हमारे घर आइएगा, घर आइएगा। तो एक दिन हमारे भी जज के कि चलो वो इतना कह रहा है तो चलो आज आहारचर्या के लिए उनके घर की तरफ जाते हैं। और जैसे ही घर की तरफ पहुँचे तो घर का दरवाज़ा तो लगा हुआ था, पर अंदर में बड़ा हो हल्ला शोरगुल हो रहा था। हम थोड़े रुके तो देखा कि अंदर में खूब काफ़ी कुछ गाली गलौज चल रही है, या क्रोध का मामला है, या एक दूसरे पर छींटा कसी और कुछ चीज़ें फेंकने का काम हो रहा है। तो हमें लगा कि यार हम वापस लौटें या अंदर चलें। तो फिर लगा यार रुक ही जाते हैं। तो हम लोगों ने जो साथ में महानुभाव थे, हमें घंटी बजाओ, और घर की जैसी घंटी बजी, अब क्या हुआ होगा बताइए? हैं? हाँ, बाहर कोई आ गया, सब एक दूसरे को इशारा करने, ध्यान हटा लो, ध्यान हटा लो। तो ध्यान हटते ही गुस्सा काफूर हो जाता है। और जैसे कहा कि देखो अंदर बाहर कोई आ गया, तो झट से बीवी ने भी अपने बाल फटाफट ठीक किए। मतलब कुल मिला करके जैसे वो दरवाजे के बाहर आए तो आते ही, ओ बाप जी आप पधारे, ओ पधारो पधारो भगवान, आप पधारे आप पधारे। और बड़े मुस्कुरा करके उन्होंने हमें अपने घर में लिया। घर में तो उन्होंने लिया, पर हमें जीवन की एक समझ मिल गई कि अगर ध्यान हटा दिया जाए तो गुस्से पर नियंत्रण करना बहुत आराम से संभव हो सकता है। तो अंतिम 7वां नियम कह रहा हूँ, और वो है फिर भी अगर किसी से गलती हो गई है तो क्षमा मांग लीजिए या क्षमा कर दीजिए। ये अंतिम 7वां नियम है क्रोध को अपने कंट्रोल में करने का, क्रोध को नियंत्रित करने का। क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो, हो गया सो हो गया। ज़्यादा खींचो मत, वरना ये क्रोध कहीं पत्थर की लकीर न बन जाए, सावधान रहो। इसलिए मैंने कहा क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो। एक राजा के बेटे को उसके सेनापति के बेटे ने गालियां ठोक दी थी, और राजा का बेटा राजसभा में उपस्थित हुआ और कहने लगा, आज आपके सेनापति के बेटे ने मुझे गालियां दी, आप उसे दंडित कीजिए। ये सुनना था कि सभा एक साथ बोल पड़ी, अगर उसने ऐसा किया है तो उसके साथ साथ सेनापति को भी दंड मिलना चाहिए। तो बोले क्या दंड मिलना चाहिए? किसी ने कहा कि उस बच्चे की जीभ काट दो, किसी ने कहा कि उसको और उसके बाप को देश निकाला दे दो। सबके मन में जैसा जिसके आया, राजा के बेटे को गाली देने की वो हिम्मत कैसे कर सका? सबकी बातें सुनी तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम ही बताओ कि क्या दंड देना है। तो राजा के बेटे राजकुमार ने कहा कि राजन, पिताजी आप उसको ऐसा दंड दीजिए, ऐसा दंड दीजिए कि सारी सभा देखती रह जाए और पूरी प्रजा ये सीखने को मिले कि एक राजा के बेटे को गाली निकालने का क्या दंड, राजा के बेटे को गाली निकालने का क्या दंड मिलता है, आप उसे ऐसा दंड दीजिए। तब राजा ने उस राजकुमार को अपने करीब बुलाकर कहा, बेटा अगर तुम वाकई में ये चाहता है कि सारी प्रजा याद रखे कि राजा के बेटे को गाली देने का क्या दंड होता है, तो मैं तुम्हें यही कहूँगा, तू आगे आ और उसे गले लगा करके उसको माफ़ कर दे। तू आगे आ और उसे गले लगा करके उसको माफ़ कर दे। और अगर तेरा इससे मन न मानता हो, तुझे लगता है नहीं उसने गाली दी और उसको दंड मिलना ही चाहिए, तो बेटा तुझे भी गाली देने का अधिकार देता हूँ, पर केवल इतना सा सोच लेना कि क्या एक राजा के बेटे को गाली देना शोभा
देता है? क्या एक राजा के बेटे को गालियां निकालना शोभा देता है? उसने कहा, पापा मैं समझ गया। वो आगे बढ़ा, सेनापति के बेटे को अपने गले लगा लिया और कहा, भैया दोबारा कभी गाली मत निकालना। उसने भी कान पकड़ के कहा, जो मुंह से निकल गया मैं उसको तो लौटा नहीं सकता, पर मैं भविष्य में कभी भी अपने मुंह से गाली नहीं आने दूंगा। मेरे भाई बहनों, क्रोध को कंट्रोल करने की सहज मैंने 7 नियम तैयार किए हैं। हम इन 7 में से 5 नियमों को भी अपने साथ अगर लागू कर लेते हैं, हमारी जीत होगी, क्रोध हमारे कंट्रोल में होगा। तब हमारे द्वारा रणमो अरिहंताणम कहना भी हमारे द्वारा सार्थक होगा, क्योंकि हमने केवल अरिहंतों को नमन नहीं किया, बल्कि खुद को अरिहंत बनाने का पहला सार्थक कदम हमने उठा लिया है। क्रोध तो कभी भी नहीं करना चाहिए, पर कम से कम दिन में 6 समय तो क्रोध नहीं ही करना चाहिए। पहला, सुबह उठते ही गुस्सा मत करो। नंबर 1 पहला क्या है? सब बोल लो, सुबह उठते ही गुस्सा मत करो, क्योंकि सुबह का समय सूर्योदय का समय है, भाग्योदय का समय है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आया हुआ वो समय है। उस वातावरण को हमें क्रोध करके नेगेटिव नहीं बनाना चाहिए। नंबर 2, भोजन करते समय गुस्सा मत करो। नंबर 2 क्या है? भोजन करते समय गुस्सा मत करो, क्योंकि भोजन करते समय गुस्सा करेंगे वो खाया पिया हमारे लिए जहर बन जाएगा। कहते तो ये हैं कि माँ अगर क्रोध करते समय अगर बच्चे को दूध पिला दे अपना, तो दूध भी उसके लिए जहर बन जाता है। तो भोजन करते समय क्रोध मत करो। भोजन अन्नम वही प्राणा अन्नम वही ब्रह्म, अन्न तो परमात्मा का दिया हुआ है। हमें भोजन करते समय गुस्सा नहीं करना चाहिए। और तीसरा, अगर आप भजन करते हो, मंदिर जाते हो या प्रार्थना करते हो, तो उस समय तो भूल चूक करके भी भजन करते समय, प्रार्थना करते समय, प्रभु को याद करते समय, उस समय तो गुस्सा कतई ना करें, क्योंकि उस समय आप अपने आप को शांत और निर्मल करने के लिए, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। उस समय अगर हमने गुस्सा कर लिया, उस समय जो कर्म बंधन होंगे वो कांटे भी हमसे नहीं कट पाएंगे। चौथा, घर से जब प्रस्थान कर रहे हो उस समय गुस्सा मत करो, क्योंकि उस समय जब आप घर से निकल रहे हैं, आप बड़े उज्जवल भावों से भरे हुए रहने चाहिए। मैं कमाई के लिए जा रहा हूँ, मैं व्यापार करने जा रहा हूँ, तो मन को शांत रख कर जाओगे तो वहाँ पर भी शांति से व्यापार कर सकोगे, जॉब कर सकोगे। घर से लड़ते झगड़ते जाओगे तो ऑफिस में जाकर के लड़ाई झगड़े का ही काम करोगे। हमारा दिमाग तब काम वहाँ करेगा नहीं, हम अंदर से अनकंट्रोल हो चुके हैं। और 5वां, वापस जब घर प्रवेश करें उस समय गुस्से में ना आएं। और घर वालों को भी चाहिए कि वो घर में अगर किसी तरह का माहौल गंदा है तो घर पर आते समय अपने पति, पापा, भाई को गुस्से के द्वारा स्वागत ना करें। घर में आएं तो गुस्सा करके ना आएं। ऑफिस का गुस्सा, बॉस का गुस्सा जो था वहीं छोड़ के आ जाओ। बॉस के घर से जब आ रहे हैं तो बॉस का घर छोड़ा तो उसको भी वहीं छोड़ के आ जाओ। घर पर आ रहे हो तो घर को स्वर्ग बनाने के लिए आओ। एक अच्छे मीठी मुस्कान के साथ घर में प्रवेश करो, क्योंकि घर में आपके बच्चे, बीवी, मम्मी, पापा सब इंतजारी कर रहे हैं कब वो आएंगे। घर में प्रवेश करें तो गुस्सा करके प्रवेश ना करें। और अंतिम 6ठा, गुस्सा तब ना करें रात को जब सोने के लिए जा रहे हैं, उस समय गुस्सा करके ना सोएं, क्योंकि अब आप विश्राम करने जा रहे हैं तो माइंड हमारा बहुत रिलैक्स रहना चाहिए, शांत और पीसफुल रहना चाहिए। गुस्सा करके सोएंगे तो नींदें उखड़ जाएगी, सपने भयावह आएंगे और आप पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम स्वर्ग की तरफ जी सकें तो अच्छी बात है, पर कम से कम नरक की आग में तो हमें अपने आप को नहीं जाने देना चाहिए। आज मन बना लो, सप्ताह में 1 उपवास, महीने में 1 उपवास, या साल में 1 मासिक क्षमण, या 1 साल में 28, ऐसा मैं कुछ न कुछ अवश्य करूँगा। अर्थात 8 दिन का उपवास, 30 दिन का उपवास या 1 दिन का उपवास, और वो है क्रोध के त्याग का उपवास।